नमस्कार, सलाम अस्सलाम भाईजान फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन स्टार्टर। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और सबसे बड़ी बात है कि ये उतना ही इजी क्लास है। इसमें पढ़ने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, आप देखेंगे और 1 से 2 मार्क्स आराम से स्कोर कर लेंगे किसी भी टेट एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक, मतलब कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसमें आपने, सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें आपने पढ़ी है पिछले क्लासेस में और कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी जिसका हम अगले क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। पहला पॉइंट देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? तो विलियम जेम्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किन्हें कहा जाता है? इसका भी सेम आंसर होगा, विलियम जेम्स। नेक्स्ट पॉइंट, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे सीटेट एग्जाम में कि आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मतलब 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम रहेंगे, आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो इसका भी आंसर विलियम जेम्स ही होगा। अब देखिए, अब आपको कंफ्यूज से बचने के लिए मैंने तीनों को एक जगह रख दिया है, ठीक है। अगर इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर टिक आउट करना है विलियम जेम्स। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन इजी वे में आप कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ नया कुछ करना है नहीं और कोई एग्जाम जो है सो इसको घुमा के पूछ भी नहीं सकता है क्योंकि इसका तो ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो 3rd नंबर पे आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? अब आपको बता दूं कि इससे पिछले क्लासेस में आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में मैंने 2 क्लासेस बनाया है, जिसमें एक ट्रायल एंड एरर थ्योरी का था और दूसरा जो था लॉ ऑफ अधिगम, सीखने का जो नियम था वो, और दूसरा जो है सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मैंने 2 क्लासेस एडवर्ड थॉर्नडाइक पे बनाया था, उस क्लासेस को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको फंसाने के लिए एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, या एक और क्वेश्चन कर देगा संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कंफ्यूज कर जाएंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था तो आंसर होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक, और अगर पूछेगा संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था तो यहाँ भी आंसर एडवर्ड थॉर्नडाइक ही होगा। मतलब इस दोनों का आंसर एडवर्ड थॉर्नडाइक होगा। अब थॉर्नडाइक का जो है सो क्लास बिल्ली वाला प्रयोग था, उस पर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका भी आंसर थॉर्नडाइक ही होगा। तो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी लिंक डाल दी है। चलिए नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बुद्धि लब्धि निकालना मैंने आपको बताया था। उस क्लासेस में मैंने थोड़ा सा आपको सिर्फ परिचय करवाया था कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते, बट उस क्लासेस के बारे में अभी हम पूरा मतलब डिस्क्रिप्टिव में नहीं गए हैं। तो फिर उसके बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तो वहाँ उसके बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन हैं, तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, तो अल्फ्रेड बीने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, इसको मैंने जानबूझकर एक जगह किया है ताकि जगह बहुत ज़्यादा ले रहा था। देखते हैं, ऐसे पूछेगा कि बुद्धि का एक खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वही आंसर होगा अल्फ्रेड बीने, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दे कि बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत को किसने दिया था, तो यहाँ पर आंसर होगा स्पीयरमैन। और यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा देता है कि बुद्धि का 3 खंड सिद्धांत किसने दिया था, तो वहाँ पर भी आंसर स्पीयरमैन ही होगा। एक बार फिर से समझते हैं, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने, ठीक। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन। और बुद्धि का 3 खंड सिद्धांत किसने दिया? तो इसको भी स्पीयरमैन ने ही दिया, ठीक है। तो इस चीज को आप याद कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? देखिए फ्रेंड्स, जेपी गिलफोर्ड का आपने नाम सुना होगा, मैंने अभी तक पढ़ाया है नहीं उसके बारे में, बट जब आगे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी टेट एग्जाम में तो हमें आंसर करके आना है जेपी गिलफोर्ड, मतलब आंसर गिलफोर्ड। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा
चेंज कर देगा कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ भी आंसर गिलफोर्ड ही होगा। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मतलब बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत पूछ दे या त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया या बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको आंसर करना है गिलफोर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, समूह कारक सिद्धांत, वो बहुआयामी छूट गया, ठीक है। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हावर्ड गार्डनर। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम एक एक सिद्धांत को पढ़ाएंगे। आगे बहुत सारे क्लासेस बनेंगे तो वहाँ पर प्रत्येक क्लास का हम डिस्कस इन सिद्धांतों के रूप में करेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया या बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, हावर्ड गार्डनर। क्या होगा आंसर, हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट पॉइंट, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। किसने दिया, थर्स्टन ने दिया। याद रखेंगे इस चीज़ों को। अब देखिए, ये एक नई चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंट को माना जाता है। किनको माना जाता है, तो विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो इस तरह से देख सकते हैं, विल्हेम वुंट। ठीक है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो विल्हेम वुंट। ठीक है, या नेक्स्ट पॉइंट, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक किन्हें कहा जाता है। देखिए, ये जो क्लासेस है मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये जीन पियाजे, इसका आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के क्लास अभी मैंने नहीं बनाया है, उनका जब क्लास बनाऊंगा तो फिर वहाँ पर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। तो कुछ चीज़ें जो मुझे, देखिए ये तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने सेलेक्टेड पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको किया और फिर आगे भी करेंगे। तो ठीक है, तो देखते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चन करता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो मेरा आंसर क्या होगा, जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, यहां भी आंसर जीन पियाजे ही होगा। आपको याद कर लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, अब थोड़ा सा याद कीजिए कि पिछले क्लासेस में आपने देखा था एक पावलाव का वीडियो मैंने बनाया था कि मतलब वो डॉग वाला, जिसका मैंने फिगर ड्रॉ करके बताया था आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस उसी से रिलेटेड है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप, वही आईपी पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर क्या करेंगे, आईपी पावलाव, मतलब इवान पेट्रोविच पावलाव। मैंने आंसर नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं बन पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देगा, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आप पिछला क्लासेस जाकर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि पावलाव का वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आंसर होगा, प्रतिस्थापक का सिद्धांत जो है इवान पेट्रोविच पावलाव ने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अब आप जिस तरह से पावलाव का क्लास देखे थे डॉग वाला, उसी तरह से स्किनर का भी क्लास देखे होइएगा। मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया था चूहा वाला। ठीक है, वहाँ पर आपने क्या देखा था कि चूहा जैसे जैसे मतलब कोशिश करता है, उससे भोजन मिलता है, तो भोजन मिलने के बाद एक प्रकार का भोजन जो है उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है, मतलब रेनफोर्समेंट का काम करता है। और आपने क्या देखा था उस सिद्धांत में, स्किनर ने क्या करके दिखाया था, स्किनर ने यह दिखाया था कि मतलब उस सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आप थोड़ा सा चीज बताइए तो किसने दिया, तो आप सोच रहे होइएगा कि सर आपने तो रेनफोर्समेंट और मतलब पुनर्बलन की चर्चा स्किनर के सिद्धांत में किया था, इसका मतलब ये स्किनर ने ही दिया होगा। नहीं भैया, ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फंसते हैं यहाँ, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि पुनर्बलन का प्रयोग अगर किसने किया, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं वहाँ पर स्किनर, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया तो वहाँ पर क्लार्क हल मारेंगे। क्या करेंगे, क्लार्क हल आंसर को टिक करेंगे। देखिए, इसलिए मैंने इस चीज़ को एक जगह रखा था। अगर आपसे पूछे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या होगा, क्लार्क हल ने दिया। और यहीं पे पूछ देगा सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी क्लार्क हल ने ही दिया। इस सिद्धांत को मैंने पढ़ाया है नहीं, पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन स्किनर सिर्फ इसका उपयोग किए थे, न कि उन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो अगर पूछा जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्लार्क हल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्लार्क हल ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम निकालना होता है तो क्या करते हैं कि आप एक लंबी सोच रखते हैं, एक ऊंची सोच रखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है उससे थोड़ा हमें एबव लेवल का सोचना होता है। क्योंकि अगर मैं सामने वाले को हराऊंगा तो उससे स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा ऊपर सोच रखूंगा तभी तो हराऊंगा। बस वही बात है कि आप जितना सोचते हैं वो सामने वाला आपसे ज़्यादा मतलब सोच करके क्वेश्चन तैयार करता है। तो उसे हराने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उससे बेहतर सोच रखनी होगी, बेहतर मेहनत करनी होगी। ठीक है,
अब देखिए एक नया चीज, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर था जे स्टेनले हॉल। ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो जी स्टेनले हॉल। याद रखिएगा क्या आंसर हुआ, जी स्टेनले हॉल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। भैया ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, सत्यानाश पढ़ाया है, याद कीजिए। गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत, कोहलर, कोफका, वर्थीमर का अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर क्या पूछा, देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाया सीटेट एग्जाम। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? आंसर क्या मारेंगे? कोहलर, कोहली नहीं, कोहलर। ठीक है, तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अगर यही पूछता कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत मतलब के जनक कौन कौन से थे, तो वहां पे कोहलर, कोफका, वर्थीमर तीनों करेंगे। लेकिन अगर पूछ देगा सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया, तो वहां पे कोहलर मार के आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अधिगम का तलरूप क्षेत्रीय सिद्धांत। ये भी आपको पढ़ाया है और सत्यानाश पढ़ाया है। अगर आप इस मेरी क्लास को पढ़ने के बाद अगर इस चीज़ों को नहीं बना पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये शर्म की बात है। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए। अधिगम का तलरूप सिद्धांत, कर्ट लेविन का वीडियो याद कीजिए, सबसे कमाल का वीडियो मैंने बनाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अधिगम का तलरूप सिद्धांत या अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, कर्ट लेविन। आंसर क्लिक कीजिए और निकल जाइए। मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, मैंने हेडिंग में ही लिख डाला था, कर्ट लेविन रीजनल थ्योरी। आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक। तो अधिगम का तलरूप सिद्धांत पूछे तो कर्ट लेविन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत पूछे तो भी कर्ट लेविन। ठीक है, अब ये एक नया चीज है, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, साइन चिन्ह का सिद्धांत। इसको क्या पढ़ते हुए आप लोग? चिन्ह, चिन्ह नहीं, चिन्ह, चिन्ह शुद्ध उच्चारण कीजिए। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? तो टॉलमैन ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बन पा रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, यहाँ पे देखिए अब आपको किस तरीके से सीटेट फंसाता है। देखिए आप जितना तेज समझते हैं उससे ज़्यादा वो तेज बनने की कोशिश करेगा, तो हम लोग किस तरीके से उसको डिमोरलाइज कर देंगे, देखते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अगर पूछ दे तो सबसे पिछला वीडियो अभी जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो सामाजिक अधिगम का ही सिद्धांत था, अल्बर्ट बंदूरा वाला। ठीक है, तो अगर पूछेगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट बंदूरा। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो लेव सिमकोविच वायोगत्स्की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाता है, इसलिए अब नहीं फंसना है। ठीक, अगर पूछता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया? अल्बर्ट बंदूरा ने दिया। अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तब लेव सिमकोविच वायोगत्स्की ने दिया। ठीक है, लेकिन वहीं पर क्वेश्चन इस तरह से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तब जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना, सीटेट का सब पसंदीदा टॉपिक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VBI। ठीक है, तो हाँ, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप इरिक एरिक्सन का नाम सुने होइएगा। अगर नहीं सुने होइएगा तो इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा, सबसे लंबा टॉपिक है। और हाँ, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए कि मुझे इस चीज़ पर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो इरिक एरिक्सन। याद रखिएगा क्या नाम है, इरिक एरिक्सन। इनके 8 सिद्धांत थे, मतलब 8 चीज़ों पर इन्होंने मतलब बताया था क्लियर करके। इस सिद्धांत को कभी बनाएंगे, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो जरूर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रणाली द्वारा करके सीखना सिद्धांत किसने दिया था। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। ठीक है, मोस्टली VBI। प्रोजेक्ट प्रणाली द्वारा करके सीखना सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डीवी। याद रखिएगा, जॉन डीवी बहुत ज़्यादा बार पूछता है और इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं, नहीं का सवाल ही नहीं उठता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली द्वारा करके सीखना सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे। इस तरह से पूछेगा टेट एग्जाम में कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, फ्रोबेल। कौन थे, फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, फ्रोबेल। कौन थे, फ्रोबेल। नेक्स्ट, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, डाल्टन विधि के प्रतिपादक थे मिस हेलन पार्कहर्स्ट। हाँ, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट। अगर क्वेश्चन करता है इस तरीके से कि टेट एग्जाम में कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अगर किसी एक में दे दिया मिस हेलन पार्कहर्स्ट, तो आप मिस हेलन पार्कहर्स्ट को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट को छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? मैडम मारिया मोंटेसरी। इसका आंसर ही है मैडम मारिया मोंटेसरी। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो मैडम मारिया मोंटेसरी। और नेक्स्ट जो है आज का सबसे लास्ट, संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? देखिए जस्ट पिछला क्लास में आपने देखा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। और इसका भी आंसर वही होगा, संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक अगर पूछ दे तो वहां भी आंसर अल्बर्ट बंदूरा ही होगा। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो मतलब आज का जो क्लास था वो बहुत ही इजी क्लास था, ठीक है। और आप, मुझे उम्मीद है कि कुछ इसमें छूटा है नहीं, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं और 1 से 2 बार बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। आप एक मूवी देखे होइएगा फूल और कांटे, उसमें एक सॉन्ग था, क्या था सॉन्ग? कि धीरे धीरे स्टडी को बढ़ाना है तब ना लक्ष्य तक पहुंच जाना है। आप कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हम स्टूडेंट हैं, हम अपने तरीके से सोचेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इस पूरे क्लासेस को आप फिर से देखिएगा और जो कुछ आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में डालिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं आपसे हूं और आप जो है सो अगर जितना अच्छा बेस्ट करेंगे, मेरे एक कलम से अगर आपका लाइफ बन जाता है तो मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि इस क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और या कोई वीडियो चाहते हैं तो उस वीडियो के बारे में भी बताएं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।